डायबिटीज दुनिया भर में तेजी से बढ़ती बीमारी है जिसका शिकार हर उम्र के लोगों को देखा जा रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि डायबिटीज के मरीज साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 53 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी के शिकार हैं और अगले 2 दशकों में रोगियों की संख्या 80 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। डायबिटीज से बचाव के लिए कम उम्र से ही लोगों को कुछ बातों का गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। चलिए सबसे पहले एक्सपर्ट से समझते हैं कि कैसे शुरुआत में इसकी पहचान की जा सकती है। वे कौन से लक्षण हैं जिससे शुरुआत में ही पता चल सकता है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। बार बार या अधिक प्यास लगना, बार बार यूरिन आना और अधिक भूख लगना, वेट लॉस या वेट गेन, इसके अलावा आंखों में धुंधलापन, हाथों पैरों में झुनझुनी होना या पिंस एंड नीडल्स की फीलिंग होना, ये सब लक्षण हैं जिससे पता लग सकता है कि हमें डायबिटीज़ हो रहा है। इसके अलावा तकरीबन 50% या उससे अधिक लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि उन्हें शुगर की बीमारी है और ये सिर्फ उन्हें जांच कराने पे, कई बार रूटीन टेस्टिंग या किसी बीमारी के लक्षण के कारण टेस्टिंग होने से ही पता लगता है कि शुगर की मात्रा ज़्यादा है। मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट की बीमारी जैसे कि हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट्स यानी कि स्ट्रोक यानी कि लकवा का होना और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जिसमें कि पैरों की नसों का ब्लॉकेज होना, ये कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ शरीर के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है और उसकी वजह से कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यदि कोई आदमी इंसुलिन थेरेपी पर है तो उसे इंसुलिन के हिसाब से अपना शुगर को चेक करना पड़ता है। यदि वह बार बार इंसुलिन ले रहे हैं तो हर बार खाने से पहले उन्हें अपने शुगर की मात्रा को चेक करना पड़ता है। यदि कोई दिन में सिर्फ एक बार यानी कि बेसल इंसुलिन पे है तो फास्टिंग ब्लड शुगर रोज चेक होना चाहिए। इसके सिवाय अगर कोई पुरुष या कोई महिला यानी कि कोई पेशेंट अगर ओरल थेरेपी पे है तो उन्हें सप्ताह में 1 या 2 बार या महीने में 1 या 2 बार, जैसे भी उनके डॉक्टर उचित समझते हैं, उस हिसाब से अपने शुगर की मात्रा को चेक करना चाहिए। अब समझिए कि अगर ब्लड शुगर ज्यादा या कम हो जाए तो ऐसे में रोगी को तुरंत करना क्या चाहिए। यदि शुगर की मात्रा बहुत लो हो जाए तो उस समय अगर पेशेंट खुद से ले सकता है तो उन्हें कुछ ग्लूकोज या ग्लूकोज से मिला हुआ जूसेस इत्यादि का सेवन करना चाहिए। यदि घर में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो चीनी या हनी इसका पेस्ट भी मुंह में लगाया जा सकता है और अगर व्यक्ति स्वयं से नहीं ले सकता है तो किसी और को उसकी मदद करके ये चीज़ें देना चाहिए। इसके अलावा जब थोड़ा सा ठीक लगे, शुगर का लेवल ठीक होने लगे, तो उसके बाद उन्हें एक कार्बोहाइड्रेट स्नैक यानी कि कोई टोस्ट या कोई सैंडविच इस तरह की चीज़ों का सेवन करना चाहिए और तुरंत अपने जाकर डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाइयों का मात्रा को निर्धारित करवाना चाहिए। यदि शुगर लेवल बहुत हाई हो जाते हैं तो और अगर आपने अपनी दवाई मिस करी है तो वो दवाई को लेना चाहिए, लेकिन इसे तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर से मिल करके इसके लेवल्स को, अपने दवाई के लेवल को निर्धारित कराना चाहिए। कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसे कि मिठाई या बेकरी के आइटम्स जैसे केक, पेस्ट्री इत्यादि के सेवन से पूरी तरह से बचना चाहिए। इसके अलावा कोला जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनमें कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इनके प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड और तली हुई आइटम्स का भी प्रयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। कोई भी फूड आइटम जिसमें सिंपल शुगर ज़्यादा हों जैसे कि फास्ट फूड इत्यादि, इसके सेवन से हमें बचना चाहिए और हमें नियमित रूप से संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। अब सुनिए कि तनाव का ब्लड शुगर पर क्या असर पड़ता है। जीवन में स्ट्रेस आने की वजह से हमारे शरीर के जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, जिन्हें कि हम स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन्स और कुछ अन्य हार्मोन, इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इनकी मात्रा बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो ठीक से काम नहीं कर सकती है और उसकी वजह से हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक्यूट स्टेज में ये चीज़ें हमारे
बचाव के लिए नेचर ने हमारे अंदर डिज़ाइन किया है। लेकिन जब ये स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो इसकी वजह से हमारा शुगर आमतौर पे बढ़ा रहता है और उससे डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका शुगर कंट्रोल भी खराब हो सकता है। नींद हमारे शरीर के सर्कैडियन रिदम के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्कैडियन रिदम यानी कि दिन और रात की वजह से जो हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं उसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, और ये हमारी नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद के ख़राब होने से या नींद के साइकिल के चेंज होने की वजह से हमारे बॉडी के सर्कैडियन रिदम में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स और बाकी और बॉडी की एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ता है। इन सब की वजह से हमारे शरीर का इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें शुगर हो सकती है, या किसी को शुगर है तो उसका शुगर का कंट्रोल खराब हो सकता है। सुनिए कि यात्रा करते समय डायबिटीज के मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि ट्रैवल के टाइम पे लोग अपनी दवाई इत्यादि ले जाना भूल जाते हैं, और कहीं छोटे ट्रिप में जाते हैं तो वहाँ अक्सर अपनी दवाइयाँ मिस कर देते हैं, और जब वापस आते हैं तो उनकी शुगर लेवल काफ़ी बढ़ी हुई पाई जाती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जिस समय हम अपना सामान पैक कर रहे हैं अपने दवाइयों का भी साथ में हम लेके जाएं। यदि कोई पुरुष या व्यक्ति महिला इंसुलिन थेरेपी पर है तो इंसुलिन को जैसे कोल्ड स्टोरेज में या कोल्ड पैक के साथ लेके हमें चलना चाहिए, उस तरह से अपना उसको ट्रैवल करने के लिए लेके जाना चाहिए। साथ ही हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी दवाइयों का प्रयोग नियमित रूप से करें, अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें, और भीड़ भाड़ या गंदगी वाले स्थानों में अपना थोड़ा सा बचाव करें ताकि हमें इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो। ये तो हमने जाना है डायबिटीज के बारे में। अब देखभाल सेगमेंट में सुनिए कि अगर आपको ऑफिस में काम करते समय बहुत ज्यादा नींद आती है तो आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि आप अपनी नींद को पूरा करें। सोने से पहले फोन या लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं और सुबह समय से उठ सकते हैं। इससे आप काफी ज्यादा रिफ्रेश फील करेंगे और आपको ऑफिस में नींद भी नहीं आएगी। वहीं अच्छी नींद लेने के लिए जरूरी है कि आप अच्छी डाइट को फॉलो करें। आपको अपनी डाइट में फलों को और सब्जियों को शामिल करने की जरूरत है। इसके साथ ही कोशिश कीजिए कि आप रोजाना अपनी डाइट में दाल जरूर खाएं। जब आप लगातार काम करते हैं तो आपका शरीर काफी ज्यादा थक जाता है और आपको आलस आता है, नींद आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी है कि काम के बीच में हर 45 से 60 मिनट के अंतराल पर आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ब्रेक के दौरान आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, ताजी हवा लेने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा और नींद भी नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। सुनिए खाली पेट भीगे हुए चने खाना क्यों फायदेमंद है। खाली पेट भीगे हुए चने खाने से कई फायदे होते हैं। दरअसल चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। चने को वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। खाली पेट भीगे हुए चने खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ ही आपको बता दें कि आपका जो ब्लड शुगर है वो काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है। साथ ही आपका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत रहता है। वजन घटाने की सोच रहे हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है। साथ ही आपको बता दें कि इससे आपके शरीर में खून की कमी दूर होती है। साथ ही आपकी हड्डियां जो है वो भी मजबूत होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए।